इसको अंड भी कहते हैं, ये ऐसे है, ऐसे अंडे जैसी, और ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। और इसमें जो कुछ अब सारा शरीर में दिखाई देता है इसलिए इसको पिंड भी कहते हैं, शरीर को पिंड कहते हैं। अब देखना इसमें कैसे झूठी रचना कर रखी है। ये एक ब्रह्मांड है। अब नीचे ये 7 लोक है, तल अतल अवतल पाताल, ये सारे, और ये पृथ्वी लोक, ये शिव का लोक, ये विश्व ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग और नरक, ये धर्मराज का लोक है, ये सपतपुर, ये एक ब्रह्म लोक है। ये ब्रह्म लोक जहां ये काल रहता है, ये इतना ब्रह्म लोक है, इतना ये ब्रह्म लोक है। और यहाँ परमात्मा का एक गुप्त स्थान है, इसको किसी को नहीं पता। और ये त्रिकुटी पर आकर परमात्मा यहाँ त्रिकुटी पर आकर के, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर सा बना हुआ है, और यहाँ आकर के ये सब रहते हैं। परमात्मा का भी यहाँ एक ऑफिस है, कार्यालय, दरबार है। तो इस ब्रह्मलोक में ये है एक ब्रह्मलोक, एक ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मलोक है, जहाँ दुर्गा पुराण में कहा है कि उसको प्राप्त हो जाते हो ब्रह्मलोक में रहता है। ये हो ब्रह्मलोक, इसको महास्वर्ग भी कहते हैं। यह देखिए, ये महान इंद्र का द्वीप, यानी ये महास्वर्ग है। इसके ऊपर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और अनामी लोक इस काल ने दुर्गा के द्वारा धोखा देने के लिए इस पिंड में, अंड में, ब्रह्मांड में बना रखी है। ये इससे क्लियर हो। और परमात्मा इससे पार है। ये देखिएगा, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, जैसे गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में 3 मंत्र हैं। ओम तत्सत, ओम ब्रह्म का, सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत ये परम अक्षर पुरुष का, यानी पूर्ण परमात्मा का। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 16वें श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 15 के 16वें श्लोक में 2 पुरुषों की जानकारी है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष है। और इनके बारे में कहा कि दोनों नाशवान हैं, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी जन्म मृत्यु होती है। जीवात्मा तो किसी की मृत्यु नहीं, वो तो विषय अलग है, इसने अपने अलग से। ये 21वां ब्रह्मांड है। और इससे पार होकर आगे जाते हैं सतलोक में। ये जैसे इस ब्रह्मांड में यहाँ एक स्थान है, ये ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड का लघु चित्र आपको दिखा था। ये है वो 11वां द्वार, ये है 11वां द्वार, ये सुराख है 11वें द्वार का। अब ये ब्रह्मांड आगे यहाँ पर, ये 21 ब्रह्मांड है इस काल के। ये आ गया, ये है, ऐसा ही यहाँ पर है। ये सुराख है, ये दिखता नहीं इसमें, ऊपर ये अक्षर लिखा गया। ये सुराख है 11वां, और ये 11वां द्वार फिर इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करता है। अक्षर पुरुष का लोक में ये सोहम जाप इसका है, अक्षर पुरुष परब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष को इसका। इसके बाद सोहम हद तजी जब भाई, सोहम यानी अक्षर पुरुष का स्थान छोड़ के हम इस बार में द्वार को पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे। देखिएगा, तो ये है वो ओवरऑल कंट्रोल, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सारे ब्रह्मांडों का मालिक। ये तो अक्षर पुरुष का थोड़ा सा लोक, ये सरपुरुष का, ये अक्षर पुरुष का 21 ब्रह्मांड का इतना, और ये सारा सबके ऊपर मालिक, और ये वो कंप्लीट गॉड, परम अक्षर ब्रह्म, ये सतलोक। अब हमने यहाँ पहुंचना है, इसके 21 ब्रह्मांड को छोड़ना है। इस 21 ब्रह्मांड से निकलने के लिए हमने प्रथम मंत्र और ओम मंत्र, जो सतनाम के अंदर एक मंत्र है, वो इसको देंगे सारी कमाई। उसमें 2 मंत्रों की कमाई हमारे साथ रहेगी, पहली और दूसरी। फिर जो सतनाम के अंदर जो दूसरा मंत्र है ओम के अतिरिक्त, उसके कमाई हम इस अक्षर पुरुष के लोक से पार करने के लिए 21 7 संग ब्रह्मांडों की दूरी पार करके इसके क्षेत्र से गुजरेंगे। इसका टोल टैक्स देना हमने, और फिर जो सार नाम की कमाई से हम इस 12वां द्वार पार करके और सतलोक में प्रवेश करेंगे, अपने धनी के पास चले जाएंगे जहां से हम आए हैं। अब जो हम पढ़ रहे थे इन नकलिया ने, वो भी ना समझ माया, पढ़ने बिना परमात्मा की वाणी। देखिएगा, अब हमने ये संत मत प्रकाश भाग 1 उठा लिया। अब इसको संत मत भाग प्रकाश हमने 1 उठा लिया। ये साउंड संत जी के ये जो प्रवचन है इसके अंदर संग्रह किए हुए, ये सारा वही है। ये पहले जो आपको दिखा रहे हैं,
ये 1958 से चल रहा है ये है। और इसमें अब देखिएगा, हम जो पढ़ रहे हैं कन्या दीदार महल में प्यारा है, हम यहाँ तक आगे कहते हैं आदि माया की नी चतुराई, काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में धारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, आदि माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, और अवगत रचना रची अंड माही, इस ब्रह्मांड में अंड आकार स्थान में, और ता का प्रतिबिंब डारा है, उस सतलोक में भी ऐसी है, और जो इस शरीर के अंदर तुम धुन सुनते हो या कोई देखते हो, ये काल का जाल है, ये नकली है, डुप्लीकेट है। देखो आगे, अवगत रचना रची अंडमाही, परमात्मा वाली रचना यहाँ झूठी रच के और उसका प्रतिबिंब, उसकी नकल यहाँ पर डाली है। फिर क्या कहा, शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु जई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सुदेश हमारा है। इस अंड और इस पिंड के पार वहां हमारा भगवान देश है, और वहां जो धुन हो रही है वो वास्तविक धुन है। गरीबदास जी ने कहा है, कोई है रे परले पार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। अब क्या बताते हैं कि कोई है उस परले पार का जो उस वास्तविक धुन की जानकारी रखता हो। तो क्या बताया है, वाह रही गोरख, वाह रही दत्त, वाह रही धरु प्रहलाद अर्थ, वाह रही सुखदेव, वाह रही व्यास, वाह रही पाराशर प्रकाश, वाह रही दुर्वासा दरवेश, वाह रही नारद सारद शेष। वार माने इस काल के उर्ली साइड में, काल वाले पाड़े में बैठे सारे ये ध्रुव प्रहलाद जितने नारद सारद सब, ब्रह्मा विष्णु महेश गोरख दत्तात्रेय ध्रुव प्रहलाद दुर्वासा जैसे। वाह रही भरतरी गोपी चंद, भरतरी और गोपी चंद भी कहते यहीं पर है, मुक्त नहीं है। वाह रही सनक सुनो तुन बंद, वाह रही ब्रह्मा, वाह रही इंद्र, वाह रही सेंस कला गोविंद, वाह रही शिव शंकर जो शंभ, वाह रही धर्म राय आरंभ, वाह रही धर्म राय धर धीर, परम धाम पहुंचे कबीर, रग यदुश्याम अथर्व वेद, परम धाम नहीं लहा वेद, अलल पंख अगाध भेव, जैसे कुंज सुरती सेव, वार पार था ना थे हा, गरीबदास निर्गुण निगाहा, कोई है रे परले पार का, जो भेद को झनकार का। अब स्पष्ट कर दिया कि वह परमात्मा वो राजा भूप के समान बैठा है, चंवर जो मुक्त होकर जाते हैं हंस, यहाँ से वो चंवर करते हैं मालिक के सिर पे। और यहाँ जो ये राधा स्वामी वाले जो पांचों नाम काल के जाप करते हैं, ये देखिएगा, ये पांचों नाम काल के जाप देकर फाइनल कर दिए। देखिए घट रामायण, एक घट रामायण है तुलसीदास हाथरस वाले की, और ये यहाँ से छपी है, वर्ल्ड वियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद, भाग 1 है ये यहाँ से छपी है, ये देख लो। अब हम इसके 27 पृष्ठ पर आते हैं। इसमें क्या लिखा है 27 पृष्ठ पे, भेद पिंड और अंड का। कहते हैं अंतर गुफा, अंतर गुफा तहां चल जाऊं जहां साहिब के दर्शन पाऊं, पांचों नाम जीव जब भाखा बोलिया, छठवां नाम गुप्त कर रखा, एक छठा नाम में है, पांचों नाम काल के जानो तब दानी मन शंका आनो, निर्गुण निराकार निर्वाणी धर्म राय ये 5 बखानी, जीव नाम निज कह विचारी जान बूझ दानी झकमारी। क्या कहता है? अब यहाँ क्या बताते हैं, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी।
कैसे? सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। ये आदि नाम ये सार नाम है, और सत नाम ले जीव उभारी, ये 2 अक्षर का सतनाम। और अस्थल जाऊं पुरुष दरबार, पुरुष माने परमात्मा के दरबार में ऐसे जाऊंगा। ये तो परमात्मा कबीर जी की वाणी से इस तुलसीदास हाथरस वाले ने अटकलबाजी लाई है। उसको इतना तो पता था ये 5 नाम काल के हैं, और आदि नाम और सतनाम कोई और बालक ने बोले रखा सतनाम आदि नाम। तो इसने नो सोचा यो सत्य नाम है, इन तन्यारा छठवा नाम, इन 5 तन्यारा यो छठा नाम सतनाम है, और उस तन्यारा आदि नाम है। तो उस हाथरस तुलसीदास वाला भी उसको ज्ञान नहीं था, उसने केवल सतनाम ही सुन लिया कि यू मंत्र और है। उन 5 तन्यारा, इन्होंने राधा स्वामी वालों ने उन 5 नामों में सतनाम जोड़ दिया, सतनाम भी जोड़ दिया और सोहम भी जोड़ दिया। उसमें शक्ति शब्द है, सतनाम नहीं है उसमें, उन 5 नामों में। तो यहाँ ये छठवां नाम इन 5 से अलग, फिर सार नाम और सतनाम, इनसे जीव मुक्त होगा। वो 5 तो काल के हैं, ये सिद्ध कर दिया तुलसीदास जी ने। अब हम आते हैं, अब पहले तो आपको प्रथम मंत्र दिखाते हैं कि प्रथम मंत्र क्या है। ये देखिएगा, ये हमारा बॉडी का चित्र है, इसमें ये कमल बने हुए हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सत्साई जी। सर क्या नाम है आपका? परमानंद पंथी। कहाँ से आए सर? जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? 12 जनवरी 2012 को। सर क्या काम करते हैं आप? मैं भारतीय जीवन बीमा का अभी करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं 26 साल से नकली कबीरपंथी था। सर हिंदुस्तान में कबीरपंथ के नाम से बहुत सारे संत अपने अपने तरीके से धर्म साधनाएं बता रहे हैं। सर आप किस संत से जुड़े हुए थे? मैं परमात्मा जो बताते हैं कि द्वादश पंथ, काल फरमाना, भूला जीव पाए ना ठिकाना, उसमें जो दूसरा पंथ आता है जागू पंथ, मैं उसी पंथ से रिलेटेड था। सर आप जागू पंथ से जुड़े हुए थे, आपको क्या भक्ति साधनाएं बताई जाती थी और आपने वो साधनाएं कितने साल तक की? मैंने वो 26 साल तक वो भक्ति की, और जब मैं छोटा सा था तो छोटे से ही मैंने उनसे नाम दीक्षा ले रखी थी, और वो एक बीजक का श्लोक जाप करने के लिए देते थे। और जब भी वो आते थे घर में, जब भी आते थे पुराने वाले गुरु, तो रात को 2-4 भजन कर लिए, ढोलकी बजा ली, चिमटा बजा लिया, बस इसी को हम भक्ति मान के चलते थे। सर संत रामपाल जी महाराज भी एक कबीरपंथी संत है, एक कबीरपंथी संत को छोड़कर आपको दूसरे कबीरपंथी संत के पास क्यों आना पड़ा? मैं जब भी गुरुजी रामपाल जी महाराज की शरण में गया तो मैं आध्यात्मिक लाभ के उद्देश्य से नहीं गया। मैं कंटिन्यू हर साल मेरे को टाइफाइड हो जाता था। मार्च से लेकर जून जुलाई तक मेरे को टाइफाइड होता रहता था, जिससे मैं बहुत बीमार रहता था। मेरा शारीरिक जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर थी। तो इसी करके हमारे गांव से 2 भगत परमात्मा की शरण में गए थे। वो बार बार मुझे यही स्ट्रेस करते रहते थे कि आप बरवाला चलिए, आपकी जो बीमारी है वो कट जाएगी, आपके जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। तो यही बात मेरे घर कर गई, और मैं परमात्मा रामपाल के शरण में जाने के लिए 7 जनवरी 2012 को मालिक की शरण में गया। सर आपने पहले ही गुरु बना रखा था, कबीरपंथ से आप जुड़े हुए थे, आपकी जो बीमारी टाइफाइड आपको रखता था, बहुत सारी समस्याएं आपको थी, जो आपने पहले नाम ले रखा था जागूपंथ से, वहां से वो समस्याएं ठीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब मैं परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में गया तभी मुझे पता चला कि मेरे जो गुरु हैं वो नकली हैं, उनका जो नाम है वो नकली है। वो सब पता मुझे गुरु जी की शरण के जाने के बाद ही प्राप्त हुआ। सर समाज में एक धारणा है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आपने पहले जागूपंथ से नाम ले रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है, तो सर क्या आपको नहीं लगता कि आपने गुरु बदल के पाप किया है? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं। परमात्मा कहते हैं गुरु करो 10 पांचा, जब तक मंत्र ना मिले सांचा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? एक तो मुझे आध्यात्मिक लाभ मिला, भक्ति का पता चला कि भक्ति किसे कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलेगी। ये सब ज्ञान मुझे परमात्मा की शरण में जाने के बाद मिला। और जो सारे कष्ट मेरे रहते थे, जो मेरे शरीर में जो बीमारियां थी, वो सब परमात्मा की शरण में जाने के बाद पूरी की पूरी खत्म हुई। सर, आपको क्या क्या शारीरिक बीमारियां थी? 2 साल पहले मेरे को कम से कम 30 या 35 बीमारियां लग गई थी। ये परमात्मा मेरे से परीक्षा ले रहे थे कि मेरा बच्चा मेरे ऊपर कितना दृढ़ है। वो मेरी परीक्षा ले रहे थे शायद। तो कभी मेरे को गले में थायराइड था, और कभी मेरे शुगर थी, कभी मेरे को बवासीर थी, कभी मेरे यूरिन में इन्फेक्शन था, और कभी मेरे पेट में इन्फेक्शन था, और कभी मेरे गर्दन में पेन थी, बैकबोन में मेरे प्रॉब्लम थी। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी जो मेरे को नहीं थी। जब भी मैं डॉक्टर के पास कोई भी टेस्ट करवाने जाता था, हर टेस्ट मेरा पॉजिटिव निकलता था और कोई भी टेस्ट नेगेटिव नहीं निकलता था। लेकिन मैंने मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना की, हे परमात्मा, तुम जिंदे हुए मरे हुए को जिंदा कर सकते हो, तो मैं तो अभी जिंदा हूँ, और आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? मरने का मुझे कोई गम नहीं परमात्मा, मुझे एक ही गम है कि मैं बिना सार नाम लिए, आप बिना सार नाम लिए तो इस शरीर को ना त्यागूं। और परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की। आज मेरा थायराइड, आज मेरा शुगर, आज मेरा बीपी सब कंट्रोल है बिना दवाई के, और एक भी कोई ऐसी मेरी डिजीज नहीं है जो मेरे आज शरीर में है। मेरा 2 साल पहले कम से कम 10 kg मेरा वजन लूज हो गया था, और मैं परमात्मा को कहता था कि परमात्मा, तुम तो मरे हुए को जिंदा करते हो, और आपकी भक्ति से तो परमात्मा मरे हुए तो जिंदा होते हैं, मैं तो अभी जिंदा हूँ, मुझे भक्ति के लिए जिंदा कर दो। तो आज परमात्मा ने मुझे भक्ति के लिए जिंदा किया, और मैं परमात्मा रामपाल जी के मैं क्या क्या गुण गाऊं। अगर मेरे ये गुण गाने लग जाऊं तो ये जिंदगी खत्म हो जाएगी, अगर लिखने लग जाऊं तो कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं उनके गुण नहीं लिख सकता, नहीं भूल सकता। सर, आप जिसको परमात्मा बोलते हैं, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, इतनी सारी बीमारियां संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने मात्र से आपकी ठीक हो गई। फिर एक ऐसा संत जेल में है, खुद वो परेशानियों में है, लेकिन अपने भक्तों के कष्ट को दूर कर रहे हैं, और खुद वो जेल में है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये तो भ्रम है दुनिया जी का कि हमारे परमात्मा रामपाल जी महाराज जेल में हैं। वो तो पता नहीं किस किस के कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं, हमारे जैसे हमारे भाइयों का कल्याण करने के लिए जेल में गए हैं। ये तो परमात्मा की लीला है, और मुझे शर्म आती है इस देश के कानून से, देश के प्रशासन से, देश के न्याय व्यवस्था से, जिन्होंने 2 साल से परमात्मा रामपाल जी महाराज जी को बिना वजह से, बिना कोई आरोप से जेल में बंद करके रखा हुआ है, जिसमें आज 18 महीने हो गए हैं और एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। इससे साबित होता है कि ये सारा प्रोपेगेंडा मीडिया का और प्रशासन का और जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनका मिली भगत से ये सारा प्रोपेगेंडा बनाया गया है। सर, आप संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष बता रहे हैं। सर, सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? हम 2006 से परमात्मा रामपाल जी महाराज के ऊपर इन्होंने झूठा एक मर्डर का केस बनाया हुआ है, झूठा एक मर्डर का केस बनाया हुआ है। हम 2006 से लेके आज तक इनसे सीबीआई की जांच करवाने के लिए बार बार यही बोल रहे हैं। हमारे भगत जब भी जाते हैं तो यही बोलते हैं, अगर हम झूठे हैं, हमारे गुरुजी झूठे हैं, तो हमें भी जेल में डालो, चाहे फांसी दो, लेकिन सीबीआई जांच तो करे और दुनिया को ये बताए कि सच्चाई क्या है। लोगों को गुमराह करके ये हमारे गुरुजी को, हमारे परमात्मा को और हमारे भक्तों को झूठा बोल के और उनको अनाप शनाप बोल के दुनिया में मीडिया के द्वारा झूठा प्रचार कर रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कबीरपंथ से जुड़े हुए थे और जागू परंपरा से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। संत रामपाल जी महाराज मात्र एक ऐसे संत है जो कबीर जी को भगवान बताते हैं, लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं सुना। कबीर जी को एक सदगुरु, कवि या कबीरदास, एक जुलाय के नाम से ये समाज जानता है। आपके कबीरपंथी संत जितने भी हैं वो भी कबीर जी को भगवान ही बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज वेदों को, गीता, गुरु नानक जी की वाणियों को आधार बनाकर कबीर जी को भगवान सिद्ध करते हैं।
क्या ये बात सही है सर? संत रामपाल जी महाराज कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है। परमात्मा रामपाल जी जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज किस आधार पर कह रहे हैं कि कबीर जी भगवान है? परमात्मा रामपाल जी पवित्र गीता, पवित्र वेद, पवित्र कुरान और पवित्र बाइबल के अंदर प्रमाणित करके सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, हाथों में दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर से दिखा रहे हैं कि बेटा यहाँ लिखा है। सर, आपने हिमाचल से सैकड़ों किलोमीटर दूर हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकले एक ऐसे संत से नाम दीक्षा ली जिसकी बहुत ही साधारण सी वेशभूषा है। जैसा कि हिंदुस्तान में संतों की परिभाषा ये है कि भगवा कपड़े पहनते हों, मालाएं पहनते हों, जटा रखते हों, लेकिन संत रामपाल जी महाराज को देख के ऐसा नहीं लगता कि जैसा कि समाज में माना जाता है कि वो एक संत है। क्या आपने एक ऐसे संत को गुरु बनाया जिसकी वेशभूषा बिल्कुल ही साधारण सी है? क्या आपको लगता है कि संत रामपाल जी महाराज जी वास्तव में पूर्ण संत है? बिल्कुल पूर्ण संत है परमात्मा जी। सकल से परमात्मा संत नहीं लगते, लेकिन इनके अंदर जो ज्ञान है, जो इनके अंदर जो शक्ति है, उससे ये बिल्कुल प्रमाणित होता है कि दुनिया में इनके बराबर कोई संत इस पृथ्वी में कोई नहीं है। ये परमात्मा की वाणी है कि कंठी माला सुमनी पहने से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंदर जाए खो, कि वो वहां से अपना कल्याण करा रहे हैं। सर, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु कहते थे कि संत रामपाल जी महाराज जब भी आशीर्वाद देते थे या वो जब भी सतलोक आश्रम में जाते थे तो उनके भयंकर से भयंकर कष्ट दूर हो जाते थे, जैसा कि आपने बताया। क्या नामदान सेंटर पे जाने के बाद भी उनके श्रद्धालुओं को लाभ मिलता है? जी भगत जी, बिल्कुल मिलता है, क्योंकि परमात्मा के नाम में ही शक्ति है। परमात्मा का नाम में ही शक्ति है और परमात्मा का नाम सुमरण करने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द परमात्मा रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और जन्म मरण से छुटकारा पाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्साहेब जी।